हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, जिसको जित कलासा और बामा ने लिखा है, का सारांश हिंदी में सुनेंगे। यह सारांश 2 अंकों का है जो अलग अलग आत्मकथात्मक एपिसोड से संबंधित है। दोनों एपिसोड 2 महिलाओं के जीवन से संबंधित हैं जिनके नाम जित कलासा और बामा हैं। दोनों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है और दोनों सामाजिक भेदभाव के शिकार हैं। जित कलासा को नस्लीय भेद से जूझना पड़ता है, जबकि बामा को जातिगत भेदभाव का शिकार होना पड़ता है। दोनों अंक में लेखक अपने बचपन का पता लगाते हैं और प्रचलित संस्कृति के साथ उनके संबंध पर प्रकाश डालते हैं। संस्कृति इन महिलाओं के प्रति कठोर थी। ये महिलाएं अपने उत्पीड़न से किस प्रकार गुजरती हैं, यह कहानी वर्णन करती है। आइए देखें पहली कहानी, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, जिसको जित कलासा, जिनका नाम सीमन्स बोनिन है, ने लिखा है। जित कलासा एक अमेरिकी भारतीय थी जो अमेरिकी भारतीयों के प्रति सामाजिक भेदभाव के खिलाफ थी। वह कार्लिसले इंडियन स्कूल में अपने पहले दिन के अनुभव पर प्रकाश डालती हैं। उनका पहला दिन स्कूल में खराब और अप्रिय था। उस जगह के रीति रिवाज उसके लिए नए और अजीब थे। इसके अलावा उस पर ऐसे कपड़े पहनने का दबाव था जो उसकी संस्कृति में प्रतिष्ठित नहीं थे। वह नाश्ते की मेज के नियमों को नहीं जानती थी। परिणामस्वरूप वह कई गलतियां करती हैं। पहली घंटी में सभी को कुर्सी खींचने की आवश्यकता थी, तो जित कला नीचे बैठ गई, जबकि अन्य अभी भी खड़े थे। इसके अलावा सभी को दूसरी घंटी पर बैठना था, तो दूसरी घंटी बजने पर भी जित कला खड़ी रही। उसके भीतर अपमान की भावना आ गई। जब एक और घंटी बजी तो उसने गलती करने के डर से कुछ नहीं किया। वह फिर इन गलतियों और अपमान के कारण रोई। वह अजनबी महिला से डरती थी, पीले चेहरे वाली अजनबी महिला। उसकी दोस्त जुडविन ने उससे उसके बाल काटने की बात बताई कि उसका बाल काटा जाएगा, क्योंकि उसको अंग्रेजी के कुछ शब्द थोड़ा थोड़ा आते थे। सुन लिया था बात करते हुए। उसकी संस्कृति में अकुशल योद्धाओं ने कब्जा कर लिया था और बालों को हिलाया था, और शोक मनाने वालों ने छोटे बाल रखे थे। इस डर से वह पलंग के नीचे छिप गई, लेकिन उसे खींचकर एक कुर्सी से बांध दिया गया ताकि उसके लंबे बाल काटे जा सके। इस कृत्य के कारण उसकी भावना को कुचल दिया गया। इसके बाद उसे अपने घर के आराम का एहसास हुआ, याद आई। अब सेकंड पार्ट देखेंगे। दूसरा भाग बामा द्वारा एक तमिल दलित कारुकू की आत्मकथा का हिस्सा है। बामा एक मासूम बच्ची थी जो एक गांव में अपना बचपन बिता रही थी। जब स्कूल खत्म हो जाता था तो वह घर वापस आती थी, तो उसे घर पहुंचने में बड़ा समय लगता था। धीरे धीरे चलती थी। 10 मिनट के रास्ते को आधे घंटे से लेकर 1 घंटे लगा देती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह रास्ते में विभिन्न मजेदार खेलों को देखने का आनंद लेती हुई चलती थी। उसकी मासूमियत तब खो गई जब उसे जीवन में बहुत पहले ही अस्पृश्यता की बुराई का सामना करना पड़ा। एक दिन उसके समुदाय का एक बुजुर्ग भोजन के पैकेट को तारों से पकड़कर ले जा रहा था, तो वह हैरान हो गई। जब अपने भाई से पूछा तो उसके भाई ने समझाया कि वह नीची जाति का है। मान्यता यह थी कि अगर कोई नीची जाति के व्यक्ति द्वारा छुआ गया तो भोजन का पैकेट अशुद्ध हो जाएगा। उसका भाई एक दिन जब वह सिंचाई के तालाब के किनारे चलता हुआ घर जा रहा था, तो जमींदार का एक आदमी उसके पीछे आया और उससे पूछा कि आप किस गली में रहते हो, ताकि उसे पता चल जाए कि वह किस जाति का है। इस तरह की सारी बात उसने बामा को बताया।
उसने कहा कि क्योंकि हम इस समुदाय में पैदा हुए हैं इसलिए हमें कोई सम्मान और आदर नहीं दिया जाता। हम इन सब से वांछित हैं, लेकिन यदि हम पढ़ाई करें और उन्नति करें तो हम इन निराधार सामाजिक कुरीतियों को दूर फेंक सकते हैं। इसलिए ध्यान से पढ़ो, जो सीख सकते हो सीखो। अगर तुम अपने पाठों को आगे से पढ़े रहोगे तो लोग तुम्हारे पास स्वयं आएंगे, तुमसे पूछेंगे, तुमसे मित्रता करेंगे। ऐसा उसके भाई ने सलाह दिया। कहा इसलिए परिश्रम करो और सीखो। भाई जी ने जो शब्द उस दिन बामा से कहा, इसका गहरा प्रभाव बामा पर पड़ा। उसने जी जान से खूब पढ़ाई की और कक्षा में प्रथम आई। इसी कारण बहुत से लोग उसके मित्र बन गए। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी।